ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजंता हई मुक्तगुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परम आनन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के जप चर्चा के अंदर। हम लोग चर्चा कर रहे थे हरि नाम चिंतामणि से, उसी को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का कर्तव्य क्या होता है ना। जो वैष्णव बनना चाहते हैं, हम जैसे वैष्णव बने नहीं है, बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जाने ये समझें कि एक वैष्णव का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु ने? असत संग त्याग त्यागे है वैष्णव आचार, असत संगे है साधु अवज्ञा पार। हम्म। असत संग त्यागे है वैष्णव आचार, असत असत संगे है साधु अवज्ञा अपार। तो वैष्णव का कर्तव्य क्या है? वैष्णव को सदैव असत संग से बचकर रहना चाहिए। असत संग समझ गए ना आप लोग क्या होता है? असत जो सत्य नहीं है ना, असत संग। सत मतलब जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। असत संग मतलब भगवान के विषयों के अलावा किस चीज का संग करना, असत संग। तो वैष्णव का प्रथम कर्तव्य क्या है? असत संग से बचकर रहना। अब भक्तों के संग से व्यक्ति भक्तों की निंदा करने लगता है। प्रश्न उठता है कि ये सबका सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हम भक्ति में नए नए आए थे तो हमको किसी के अंदर कोई गलती नहीं दिखती थी, किसी की निंदा नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ साथ निंदा करना शुरू कर दिया। ये कैसे हो रहा है? इसका कारण क्या बता रहे हैं? अब भक्तों का संग। तो अब भक्तों के संग में अब भक्तों का संग में बहुत सावधान रहना चाहिए। स्पेशली आप में से बहुत सारे डिवोटीज हैं जो जॉब करते हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उनको जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, और जो विषयी व्यक्ति हैं उनका संग करना पड़ता है, जो भक्त नहीं है। तो उसमें बच के रहना चाहिए, है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं? असत असत से दुई प्रकार सर्वशास्त्र कहे, से दुएर मध्य योषित संगी एक है। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि असत संग क्या होता है। अब कोई पूछे कि प्रभु जी थोड़ा क्लियर कीजिए, हमको कैसे पता लगेगा कि हम असत संग कर रहे हैं? मैं तो अपने परिवार वालों के साथ रहता हूँ, वो असत संग है क्या? मैं तो
हरे कृष्णा वाले भक्तों के साथ रहता हूँ, वो असत्संग है क्या? असत्संग का क्वालिफिकेशन बता रहे, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में। असत्संग दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ऐसा समस्त शास्त्र कहते हैं। इन दोनों में से स्त्रियों का अनुपयुक्त संग भी एक प्रकार का असत्संग है ना? तो यहाँ पर स्त्रियों का अनुपयुक्त संग बताया गया है। समझ में आया ना आपको? तो यहाँ पर क्या बताया गया है? क्या सत्संग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और उसमें से भी पहला क्या बताया गया है? स्त्रियों का अनुचित संग। स्त्रियों का उचित संग जो है मना नहीं किया गया है, लेकिन अनुचित संग। अनुचित संग का अर्थ समझते हैं? अनुचित संग का अर्थ होता है व्यभिचार, है ना, सिंपल सा शब्दों में। तो ये ऐसे संग में आता है। तो चाहे स्त्रियों का संग हो चाहे पुरुष का संग हो, अनुचित संग मतलब वाइस वर्सा, तो ये नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा मन, अगर हम करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, अनुचित संग की अगर हमारे अंदर इच्छा रहेगी, अनुचित ऐसे चित्र देखते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसे वीडियोस देखते हैं जिससे अनुचित संग करने की इच्छा जागृत होती है, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम असत संग में आ जाएंगे। इससे बचना चाहिए। समझ में आया? फिर आगे बता रहे हैं, योषित संगी पुण्य तार मध्य गण्य गण्य तार संग तार संग त्यागे जीव है बेक धन्य। स्त्रियों से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति का संग करना भी असत संग माना जाता है। जो ऐसे व्यक्तियों का संग करने से बचकर रहता है वह भाग्यशाली बन जाता है। दो प्रकार के संग कौन से? एक तो है स्त्रियों का अनुचित संग, दूसरा ऐसे लोगों का संग करना जो स्त्रियों में आसक्त हैं। तो क्या होगा? उसको क्या बोला जाएगा? असत्संग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कामी है, और उसका वो जो है जो इस प्रकार से आसक्त है स्त्रियों के अंदर, तो उस व्यक्ति से जितना आवश्यक हो उतना ही डीलिंग करना है। और ज्यादातर लोग आजकल कामी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो जितना आवश्यक हो उतना संग करना है। आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आप ऑफिस का काम कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा सुनना नहीं है। ऐसे लोग, संघ का अर्थ होता है उनकी विचारधारा से प्रभावित जब हम होने लगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, वाह, बड़ा मजा आ रहा है, वैसा बोले, देखो तुमने देखा वो कितनी सुंदर दिख रही थी, हाँ हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है, बस फंस गए। इसको बोलते हैं असत्संग। जैसे कोई ऐसी चर्चा शुरू करे तो हाथ जोड़ के बोलो मेरे को कुछ काम है, मैं अभी आपके साथ नहीं चर्चा, या साफ साफ बोल दीजिए मेरे सामने ऐसी बात मत किया करे, मैं इस लायक नहीं हूँ। काम से काम, स्ट्रिक्ट बोलना पड़ेगा आपको, तब जाके बच पाएंगे। फिर बताया गया है, कृष्णेर संसारे जे दाम्पत्य धर्मे थाके, असत बलिया शास्त्र ना बले थाके। पति पत्नी कृष्ण भावना भावित पारिवारिक जीवन में एक साथ रह सकते हैं, शास्त्र उसे असत्संग नहीं कहते। अब किसी को डाउट आए कि भाई स्त्री पुरुष का अनुचित संग क्या होता है, उसको समझा रहे हैं। अगर पति पत्नी कृष्ण भावना भावित पारिवारिक जीवन में रहते हैं, शास्त्रों की विधि के अनुसार रहते हैं, शादी करके रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको असत्संग नहीं बोलते। अधर्म संयोगे आर स्त्रेण भावे रत, योषित संगी जन दुष्ट शास्त्रेर सम्मत। तथापि वह व्यक्ति जो धर्म के नियमों को तोड़कर स्त्रियों का संग करता है दुष्ट है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जैसे आजकल चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप, असत्संग में आएगा ये। बिना शादी के साथ में रहना, बच्चे पैदा करना, टीनेज प्रेगनेंसी, ये सब जो है असत्संग में आता है। ओपनली मैं बहुत सारी चीजें बोल नहीं रहा हूं, पर आप समझ जाइए।
शास्त्रों के धर्म के अनुरूप अगर आपको स्त्री संग करना है या किसी को भी स्त्री संग करना है तो शास्त्र के अनुसार आप मैरिज मैरिज कर सकते हैं। मैरिज करने के लिए मना नहीं है, लेकिन बिना, जो आजकल कल्चर चल रहा है आप सब जानते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है। फिर आगे बताया गया है, कृष्ण ने, अब ये पहला असत संग था, स्त्रियों का अनुचित संग, और उचित संग क्या है ये बता दिया। अब दूसरा बताया गया है, कृष्ण ते अभक्त असत द्वितीय प्रकार, मायावादी धर्म द्विजी निरीश्वर आर। दुष्ट व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, तीन प्रकार के होते हैं। मायावादी लोग, पाखंडी व्यक्ति और नास्तिक। ठीक है ना, समझ में आया? मायावादी लोग, पाखंडी और नास्तिक। ठीक है ना? तो ये जो अभी तक मैंने समझाया है आपको, सॉरी, इसमें अभी तक जो समझाया है, पहले प्रकार का असत्संग क्या है? स्त्रियों का अनुचित संग। और उसी के ही सेकंड पॉइंट है क्या? ऐसे कामी पुरुषों का संग जो स्त्रियों में आ सकते हैं। ये पहला प्रकार का वो है असत्संग। ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक में ही आता है। समझ में आया? दूसरे प्रकार का असत्संग क्या है? कृष्ण एक, जो मायावादी लोग हैं उनका संग करना, पाखंडी लोग हैं उनका संग करना, नास्तिकों का संग करना। समझ में आ गया आपको? तो मायावादी जो लोग होते हैं, जो कृष्ण भगवान का रूप नहीं मानते, जो बोलते हैं हम ही कृष्ण हैं, तुम भी कृष्ण बन सकते हो, ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे लोगों की टिप्पणी, ऐसे लोगों का शास्त्र ना पढ़ना। ठीक है ना? दूसरा, जो पाखंडी व्यक्ति है, दिखावा करते हैं, जो बाहर से दिखाते हैं मैं बहुत महान भक्त हूं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है? पाखंडी का अर्थ क्या होता है? दिखावा करता है। बाहर से दिखाएगा महान भक्त हूं, लेकिन अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रहा होगा। तीसरा क्या है? नास्तिक। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनानी चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए। वर्जिले ए सब संग साधु निंदा नए, यहाँ के निंदा भले से ही वर्ज है। व्यक्ति को ऐसे लोगों के संग से बचकर रहना चाहिए जो साधु स्वभाव वाले भक्तों की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, भले ही परिवार का व्यक्ति हो, जो साधुओं की निंदा करते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो निंदा ऑटोमेटिकली आएगी मन में। ए सब संग छाड़ी अनन्य शरण, कृष्ण नाम करी पाए कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति इन व्यक्तियों से बचकर रहता है, भगवान नामों का जप करता है, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, वह भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को, के विशाल खजाने को प्राप्त करता है। तो क्या करना है? ये दो प्रकार के सत्संग को त्याग करना है। भगवान नाम का जप करना है, और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण ग्रहण नहीं करनी है। ठीक है ना? तो आप चेक कीजिए, आप लोगों का होमवर्क है ये, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग सुनेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे। सबको बस जल्दी लगी रहती है, फटाफट जब कंप्लीट करो, साइड में रखो बीट बैग, फिर घर के काम करेंगे। ये इतना अंदर दिमाग में घुस गया है कि हम समझना ही नहीं चाहते कि हमारे भक्ति में क्या बाधा बन रहा है। तो इसलिए आप सबको जो है लिखना है कि आपका कहाँ पर असत्संग हो रहा है, चेक कीजिए। आप डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में आप कहाँ असत्संग कर रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि आपके ऑफिस में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज में ऐसा व्यक्ति हो। और उसको चेक करके फिर आपको अपने आप को बचाना है ऐसे संग से। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। किसी को समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे से हेल्प ले सकते, लेकिन चेक कीजिए कहाँ असत्संग हो सकता है। मोबाइल से असत्संग हो रहा हो, मोबाइल से भी असत्संग होता है। तो इसलिए असत्संग करेंगे तो क्या होगा? साधु निंदा करने की इच्छा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, थोड़ा समय निकाल के सोचिएगा कि कहाँ असत्संग हो रहे हैं। हरे कृष्ण। साधक प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम